भगवान। हिंदू धर्म 5000 साल पुराना है, बौद्ध और जैन धर्म 2500 साल पुराने, इस्लाम केवल 1600 साल पुराना है। वह नया होने के बावजूद भी इतना पुराना क्यों लगता है? पूछा है पाकिस्तान से आए हुए मित्र फिरोज ने। मनुष्य एक ही सदी में हो तो भी एक ही सदी में नहीं होते। ये 20वीं सदी है, सभी लोग 20वीं सदी में नहीं। अभी तुम्हें जंगल में ऐसे आदमी मिल जाएंगे जो 5000 साल पहले रह रहे हैं, आदिवासी। वे अभी भी 5000 साल पहले जैसा आदमी जीता था वैसे ही जी रहे हैं। उनको तुम 20वीं सदी का हिस्सा नहीं मान सकते। उनके धर्म, उनके विचार इस सदी के नहीं, 5000 साल पुराने। अगर उन आदिवासियों से जाके मुझे बात करनी पड़े तो जो बात मैं तुमसे कर रहा हूं, यह बात इसी तरह उनसे नहीं कर सकूंगा। मुझे उनकी भाषा में बात करनी पड़ेगी, मुझे उनके ढंग में बात करनी पड़ेगी, मुझे अनुवाद करना होगा 5000 साल पुरानी बात में, तब कहीं वे समझ पाएंगे। इसलिए धर्मों के अलग अलग जन्म हुए, अलग अलग देशों में, अलग अलग परिस्थितियों में। हिंदू धर्म 5000 साल पुराना है, ज्यादा पुराना भी हो सकता है। 5000 साल पुराना है इतना तो तय ही है। लेकिन यह देश हजारों साल से धर्म की दिशा में बड़ा मंथन करता रहा है, बड़ा चिंतन करता रहा है। इसने बड़े परिष्कार किए। तो 5000 साल पहले भी वेदों ने जो ऊंचाई ले ली वो बाद में आने वाले धर्म ना ले सके, क्योंकि बाद में आने वाले धर्म इतनी परिष्कृत संस्कृति में पैदा नहीं हुए। मोहम्मद को जिन लोगों से बात करनी पड़ी, उनसे अगर वो उपनिषद की भाषा बोलते, उपनिषद जैसे वचन बोलते, तो वो समझते ही नहीं। मोहम्मद को तो उनकी ही भाषा में बोलना पड़ा। इस्लाम जहां पैदा हुआ वह संस्कृति अपरिष्कृत थी, परिष्कृत नहीं थी। बहुत जड़ अंधविश्वासी लोग थे। मोहम्मद की पूरी जिंदगी इसी झंझट में भी थी। मोहम्मद शांति का संदेश लाए, लेकिन हाथ में तलवार रखनी पड़ी, क्योंकि वहां तलवार के सिवा दूसरी कोई भाषा समझी नहीं जाती थी। मोहम्मद ने अपनी तलवार पर खोद रखा था, शांति मेरा संदेश है। तलवार पर खोदना पड़े, शांति संदेश है। इस्लाम शब्द का अर्थ होता है शांति, शांति का धर्म। खबर तो देनी थी शांति की, मगर लोग लड़ाक थे, खूंखार थे, युद्ध के सिवा दूसरी चीज जानते नहीं थे। मरना और मारना यही उनकी भाषा थी। मोहम्मद जिंदगी भर भागते फिरे, अपने को बचाते फिरे। तुम जरा सोचो, बुद्ध पे ऐसा नहीं गुजरा कि तलवार लिए और भागते फिरे, छिपते फिरे एक गांव से दूसरे गांव। बुद्ध को अगर ऐसा झेलना पड़ता तो बुद्ध जो बोले ये नहीं बोल सकते थे, फिर उन्हें मोहम्मद की भाषा में बोलना पड़ता। मोहम्मद को अगर बुद्ध जैसे लोग मिले होते चारों तरफ तो मोहम्मद बुद्ध की भाषा में बोलते। इस पर निर्भर करता है किन लोगों से बोली जा रही बात। मोहम्मद को बड़ी कठिनाई से अपनी बात पहुंचानी पड़ी। मोहम्मद का प्रयास बुद्ध के प्रयास से ज्यादा बहुमूल्य है, क्योंकि बुद्ध तो साफ साफ कह रहे हैं, सुनने वाले लोग साफ साफ सुनने में समर्थ हैं। तुम्हें पता है इस देश में हमने किसी बुद्ध को सूली नहीं दी, किसी बुद्ध को मारा नहीं, हत्या नहीं की। वह इस देश की भाषा नहीं।
5000 साल निरंतर सोचने विचारने का यह परिणाम हुआ कि सोचने विचारने में एक उदारता आ गई। मोहम्मद जिन लोगों के बीच जिए वो उदार नहीं थे, कठोर लोग थे, खूंखार लोग थे। हालांकि कठोर और खूंखार होने के बावजूद भी उनमें एक खूबी थी जो हमेशा कठोर लोगों में होती। जितना जंगली आदमी होता उतना सीधा सरल भी होता है, और जितना परिष्कृत आदमी होता उतना जटिल और चालबाज भी होता है। बुद्ध को हमने मारा नहीं क्योंकि ये परिष्कृत देश है, लेकिन बुद्ध को मिटाने की हमने परिष्कृत कोशिश की। फर्क समझ लेना। हिंदुओं ने कथा लिखी है बुद्ध के बाबत। बुद्ध को स्वीकार कर लिया कि 10वें अवतार हैं हमारे, वैसे ही जैसे कृष्ण, जैसे राम। ये बड़े होशियार लोग थे जिन्होंने कहा कि बुद्ध हमारे 10वें अवतार हैं, भगवान का अवतार। मगर कहानी जो गढ़ी वो ये कि भगवान ने दुनिया बनाई, नरक बनाया, स्वर्ग बनाया, मगर लोग पाप करते ही नहीं थे, तो नरक कोई जाता नहीं था। नरक खाली ही पड़ा था। नरक में शैतान बैठा है अपने सिंहासन पर, अपने सिपाहियों के लिए, ना कोई आता ना कोई जाता। सदियां बीत गई, आखिर शैतान भी परेशान हो गया। उसने भगवान से कहा कि सार क्या है नरक को रखने का? अगर कोई पाप करता नहीं, कोई दंडित होता नहीं, तो मुझे छुटकारा दो, हम नाहक दंड पा रहे, हम वहां बैठे बैठे क्या करें? ये दफ्तर चलता ही नहीं, ये बंद करो, ये खाता समाप्त करो। तो भगवान ने कहा तू ठहर, मैं जल्दी ही बुद्ध के रूप में अवतार लूंगा, लोगों को भ्रष्ट करूंगा, और जब लोग भ्रष्ट हो जाएंगे तो नरक में ऐसी भीड़ मचेगी कि तुझसे संभले ना संभलेगा। अभी सुन रहे हो ये कहानी? बुद्ध की गर्दन नहीं काटी, मगर किस होशियारी से काटी, शब्द से काटी, तर्क से काटी। भगवान भी मान लिया। इतने परिष्कृत लोग थे कि एकदम इंकार भी नहीं कर सके, आदमी तो महिमाशाली था, मगर इनके सारे धर्म, इनके सारे क्रियाकांड के विपरीत था, इनके हवन यज्ञ के विपरीत था, इनके पांडित्य पुरोहित के विपरीत था। आदमी तो बहुमूल्य था, मगर इनके विपरीत था। ये इंकार भी नहीं कर सके कि इस आदमी में कुछ महत्वपूर्ण है, तो भगवान का अवतार भी मान लिया। पीछे के दरवाजे से ये कहानी भी जोड़ दी। मानना मत बुद्ध को, नहीं तो नरक जाओगे। बुद्ध भगवान के अवतार हैं, ये देखते हो तरकीब। और बुद्ध धर्म को उखाड़ फेंका भारत से। मोहम्मद के पीछे लोग तलवार लेके पड़े रहे, मगर मोहम्मद को उखाड़ नहीं पाए। हिंदुस्तान में बुद्ध के पीछे तलवार लेके नहीं पड़े और बुद्ध को उखाड़ दिया। चालबाज। जितना सुसंस्कृत आदमी होता है उतना ही चालबाज भी हो जाता है, चालाक हो जाता है। मोहम्मद कठोर लोगों के बीच में थे, मगर सीधे साधे भोले वाले लोगों के बीच में थे। जंगली आदमी अक्सर भोले वाले होते। दोनों बातें होती, जूझेंगे तो तलवार से लड़ लेते, और अगर झुक गए तो गर्दन सामने कर देते। न मारने से डरते हैं, न मरने से डरते, और मरने मारने की सीधी भाषा बोलते। कोई तर्क वगैरह का सवाल नहीं है, एक ही तर्क जानते, सीधा प्रकृति का तर्क। तो मोहम्मद को कठिनाई भी बहुत थी, बिल्कुल अविकसित लोगों के बीच धर्म की खबर पहुंचानी थी, और दूसरी तरफ सरलता भी बहुत थी। तो इस्लाम अपरिष्कृत धर्म है। इसलिए तुम्हारा कहना ठीक है फिरोज कि 1400 साल पुराना धर्म है, लेकिन ऐसा लगता है बहुत पुराना हो। उससे तो हिंदू धर्म बहुत पुराना है, लेकिन उतना पुराना नहीं लगता। अब जैसे कोई चोरी करे उसके हाथ काट दो, अब ये बात बेहूदगी की है। ये ऐसा लगता है जैसे बहुत जंगली जमाने की बात आ गई। अब पाकिस्तान में भी किया जा रहा है, कोई चोरी करे उसके हाथ काट दो। बलात्कार कोई कर दे तो उसकी गर्दन काट दो। सजा मिलनी ठीक है, मगर ये जरा जरूरत से ज्यादा हो गई। मेरी एक सन्यासिनी ईरान में थी, कमल।
उसे तो रीति रिवाज ईरान के कुछ पता नहीं। पश्चिम की लड़की है, पश्चिम की खुली हवा में पली है। वो एक पहाड़ी झरने पर मस्त होकर नहा रही थी, वहां कोई था भी नहीं कि 4-5 ईरानी आ गए और उन्होंने बलात्कार किया। फिर वो पकड़े गए। जब वो पकड़े गए तब कमल बहुत घबराई। उसने मुझे पत्र लिखा वहां से कि जल्दी से मुझे खबर करें, मैं क्या करूं, क्योंकि अगर मैं कहती हूं कि मेरे साथ बलात्कार हुआ तो ये 5 आदमियों को फांसी लग जाएगी। ये जरा जरूरत से ज्यादा है। जिसके साथ बलात्कार हुआ है वो लड़की लिख रही कि जरा जरूरत से ज्यादा, इनको सजा तो मिलनी चाहिए मगर फांसी। और ये 5 आदमी मारे जाएं तो मैं जिंदगी भर इस अपराध से मुक्त ना हो सकूंगी, कि मुझे लगेगा कि मेरी जिम्मेवारी। तो मैंने उसे लिखा कि तू जो ठीक समझे वैसा कर। उसने इंकार कर दिया अदालत में कि मेरे साथ बलात्कार नहीं हुआ है। ये एक परिष्कृत संस्कृति की बात हुई। बलात्कार हुआ है, वो क्रुद्ध थी बहुत, उसके साथ जाति की गई, उसके साथ जो बुरा से बुरा हो सकता है वह किया गया। लेकिन फिर भी एक परिष्कृत संस्कृति का लक्षण कि अदालत में उसने इंकार कर दिया कि मेरे साथ कोई बलात्कार नहीं हुआ है। यह खबर झूठी है। ये 5 आदमियों की हत्या हो जाए, ये बात उसकी समझ में नहीं आई, उसको भरोसा ही नहीं आया। इनको 2-4 साल की सजा हो जाती ठीक था, लेकिन इनको रास्ते पर खड़ा करके इनकी गर्दन काट दी जाएगी। तो वो घबरा गई कि ये 5 आदमियों की कटी हुई गर्दन सदा मेरा पीछा करेगी, मुझे लगेगा मेरा हाथ है। इतना तो कुछ बड़ा कसूर ना था। इस्लाम 1400 साल पुराना धर्म है, लेकिन उसकी अपरिष्कृत दशा देखकर अगर सोचो तो वह हिंदुओं से ज्यादा पुराना धर्म है, और बौद्धों से तो बहुत ही ज्यादा पुराना धर्म है, जैनों से तो बहुत ही पुराना धर्म है। क्योंकि कहां बुद्ध की करुणा और कहां चोर चोरी कर ले उसके हाथ काट डालना। ताओ 5000 साल पुरानी परंपरा है चीन में, और मुझे सदा से कहानी प्रिय रही। मैंने बहुत बार कही, लाओत्सु एक दफा न्यायाधीश बना दिया गया था, तो पहला ही मुकदमा आया। एक आदमी ने चोरी की थी, गांव के सबसे बड़े साहूकार के घर चोरी की थी, और उसने मुकदमा सुना और उसने दोनों को 6-6 महीने की सजा दे दी, साहूकार को भी और चोर को भी। ये 2500 साल पुरानी घटना है। मार्क्स इत्यादि को पीछे छोड़ दिया। साहूकार तो समझे नहीं, उसने कहा ये माजरा क्या है, होश में हो, मेरे घर चोरी हुई और मुझे सजा दी जा रही। लाओत्सु ने कहा, क्योंकि तुमने इतना धन इकट्ठा कर लिया है कि अब चोरी ना हो तो और क्या हो। यह आदमी नंबर 2 का कसूरवार है, नंबर 1 कसूरवार तुमने सारे गांव का धन इकट्ठा कर लिया है, चोरी तो होगी। तुम चोरी पैदा करने के मूल स्रोत हो। तुम धन्यभागी हो कि मैं तुम्हें बराबर सजा दे रहा हूं, नहीं तो तुम्हें ज्यादा सजा मिलनी चाहिए। इस आदमी ने तो सिर्फ चोरी की है थोड़ी बहुत, ये करे क्या। सम्राट तक अपील गई, सम्राट को भी बात तो जची, लेकिन ये तो खतरनाक बात है। अगर ये बात सच है तो सम्राट खुद ही चोर है। उसने लाओत्सु से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी कि आप विदा हो, यह आपका काम नहीं। मगर देखते हो ये परिष्कार 2500 साल पहले लाओत्सु वह कह रहा है जो कम्युनिज्म को भी पीछे छोड़ दे, साम्यवाद को पीछे छोड़ दे, समाजवाद को पीछे छोड़ दे। चीन परिष्कृत देश है। कन्फ्यूशियस और लाओत्सु जैसे लोगों ने चीन को परिष्कार दिया। हजारों साल की पुरानी कथा है। लाओत्सु के पहले हजारों साल तक चीन परिष्कृत होता रहा। मोहम्मद के पहले तुम कोई नाम ले सकते हो अरब में? कोई नाम नहीं। मोहम्मद से अरब का इतिहास शुरू होता है। मोहम्मद के पहले कोई नाम नहीं है, एक भी नाम नहीं। इस देश में तुम नामों की गिनती करो तो गिनते चले जाओ, गिनती न कर पाओ।
फिर मोहम्मद के बाद भी कोई ऐसा नाम नहीं है जो मोहम्मद की ऊंचाई पे आता हो। इस देश में बुद्धों पे बुद्ध हुए, एक दूसरे से बढ़ चढ़ के हुए। चमकते सूरज, उनका सिलसिला जारी रहा है। मोहम्मद को बड़े अंधेरे से लड़ना पड़ा, बड़े पुराने अंधेरे से, और बड़े जंगली लोगों के बीच संदेश देना पड़ा। इसलिए भाषा संदेश की बहुत जड़ है। मुझसे लोग कहते हैं कि मैं कुरान पर क्यों नहीं बोल रहा हूं, इसलिए बचाया जाता हूं, क्योंकि कुरान पर बोलूं तो मैं ईमानदारी नहीं कर सकूंगा। मुझे कुछ बातें छोड़ देनी पड़ेंगी, वे मैं नहीं कह सकूंगा। मुझे कुछ बातों का विरोध भी करना पड़ेगा। जिस भांति मैं उपनिषद से पूरा पूरा राजी हो जाता हूं, वैसा मैं पूरा पूरा कुरान से राजी नहीं हो सकूंगा। क्योंकि मैं जिनसे बोल रहा हूं वो दूसरे तरह के लोग हैं। मोहम्मद ऐसे हैं जैसे प्राइमरी स्कूल में कोई शिक्षक। इस देश में बोलने का मतलब होता है विश्वविद्यालय की अंतिम कक्षा। इसलिए फिरोज, तुम्हारा कहना ठीक है कि 1400 साल पुराना होने पर भी इस्लाम इतना पुराना क्यों मालूम होता है? अपरिष्कृत है। और फिर एक तरह की जड़ता पकड़ गई, क्योंकि जड़ लोग थे जिन्होंने मोहम्मद का अनुगमन किया। जो लड़े वो भी जड़ थे, जो उनके साथ आए वो भी जड़ थे। वहां जड़ी लोगों का जमाव था। जो साथ आ गए वो भी जड़ थे। उन्होंने मतांध होकर मोहम्मद ने जो कहा उसे पकड़ लिया, फिर उसमें कोई तरमीम नहीं की, फिर कोई सुधार नहीं किया। ये जान के तुम हैरान होगे, कुरान पर कोई टीका नहीं लिखी जाती। इधर हम परिष्कार करते चले जाते। हर सदी में हम फिर से टीका लिखते हैं ब्रह्मसूत्र पर, उपनिषद पर, गीता पर, क्योंकि सदी में कुछ बढ़ाव हो गया। हमें उपनिषद को खींच के इस सदी तक लाना पड़ता है। इस सदी को हमें समाहित कर देना होता। जब मैं बुद्ध पर बोलता हूं तो क्या तुम सोचते हो सिर्फ बुद्ध पर बोल रहा हूं? 2500 साल में जो हुआ है वो भी उसमें सम्मिलित कर रहा हूं। बुद्ध को मैं आधुनिक कर रहा हूं, क्योंकि मैं बोल ही नहीं सकता बुद्ध पर बिना 2500 साल को सम्मिलित किए। मैं 2500 साल बाद आया हूं, तो 2500 साल में जो कुछ घट गई है दुनिया में बातें, आदमी ने जो जो अनुभव कर लिए हैं, जो विचार कर लिए, वो सब उसमें सम्मिलित हो रहे हैं। कुरान वहीं के वहीं, 1400 साल पुरानी थी, वहीं के वहीं। कुरान बंद डबरा हो गया। उपनिषद अभी भी बहती धारा है। अभी भी लोग आते हैं और उपनिषद को आगे बढ़ा देते। इसलिए उपनिषद का रोज रोज नया संस्करण होता जाता है। कुरान वहीं के वहीं ठहरा हुआ है। तो एक अर्थ में हिंदू, जैन, बौद्ध बहुत पुराने, और एक अर्थ में बहुत नए। और कुरान नया है एक अर्थ में, और दूसरे अर्थ में बहुत पुराना है। फिरोज का प्रश्न ठीक है। कुरान को भी खींच के लाने की जरूरत है। कुरान को भी आधुनिक बनाने की जरूरत। उसमें भी हीरे पड़े, उसमें भी बड़ी बहुमूल्य बातें छिपी, मगर वे हीरे अनगढ़ हैं, जैसे खदान से निकाले गए। उन पर बड़ी छेनी मारनी पड़ेगी, उनको बड़ा तराशना पड़ेगा, उनको बड़ा काटना पड़ेगा। तुम्हें पता है जब कोहनूर हीरा मिला था तो अभी जितना उसका वजन है इससे 3 गुना ज्यादा था। वजन तो ज्यादा था लेकिन कीमत कुछ भी नहीं थी। अब वजन तो 3 गुना कम है लेकिन कीमत करोड़ गुनी है। क्या हुआ? वजन कम हुआ और कीमत बढ़ी। खूब तराशा गया है, नए नए पहलू निकाले गए हैं। जो जो व्यर्थ था झाड़ दिया गया है। कुरान अनतराशा है, हीरा है खदान से निकला हुआ, उस पर तराशा नहीं गया। और जिन लोगों ने कुरान को स्वीकार किया उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसको तराशे। उन्होंने तो जैसा है बस वैसा का वैसा रखने की कोशिश की। उन्होंने उसे सुरक्षित रखा है, ठीक वैसा का वैसा सुरक्षित रखा है, जरा भी हेरफेर नहीं होने दिया। रक्षा तो पूरी की, लेकिन हीरा अनगढ़ रह गया है। उस पर नई टीकाएं चाहिए, उस पर नए वक्तव्य चाहिए, उस पर नए मनीषियों के बोल चाहिए। मगर नए मनीषियों के बोल सहने की हिम्मत मुसलमान की नहीं।
वो तो नाराज हो जाए, वो तो बर्दाश्त ही ना करे। अनुग्रह की तो बात अलग। सारी दुनिया में मेरे सन्यासी हैं, पाकिस्तान को छोड़ के। पाकिस्तान से मित्र आते हैं ऐसा नहीं है कि नहीं आते, आते छिपे छिपे आते। फिरोज का ही आना हुआ है छिपे छिपे। फिरोज सन्यासी होना चाहता है लेकिन नहीं हो सकता, क्योंकि वहां गैरिक वस्त्र कि जिंदा रहना मुश्किल हो जाए, गले में माला कि गले का बचना मुश्किल हो जाए। मुसलमान स्वागत नहीं करेंगे अगर कुरान में नए विचारों के आविर्भाव, नई शाखाएं उगाई जाएं, नई कलमें लगाई जाएं अर्थ की। तो बजाय इसके कि वो धन्यवाद करें, वो एकदम नाराज हो जाएंगे। इसलिए कुरान जड़ हो गया है। होना नहीं चाहिए ऐसा। कुरान प्यारी किताब है, थोड़ी सी प्यारी किताबों में एक किताब है, उसमें खूब रहस्य है, मगर निखार की जरूरत है, बड़े निखार की जरूरत है। और मुसलमान की तैयारी नहीं है उस निखार के लिए। मुसलमान छूने नहीं देता, वो कहता कुरान में संशोधन हो ही नहीं सकता। तो कहता कुरान आखिरी किताब है, परमात्मा अपना अंतिम संदेश भेज दिया। परमात्मा अपना अंतिम संदेश कभी भेज नहीं सकता। परमात्मा के सभी संदेश आते रहेंगे, बदलते रहेंगे। समय बदलेगा, स्थिति बदलेगी, लोग बदलेंगे, संदेश बदलेगा। अंतहीन है यह सिलसिला। इसलिए इस्लाम पुराना मालूम पड़ता है। मैंने सूफियों पर बोलना शुरू किया क्योंकि मुसलमानों में सूफी ही एकमात्र थोड़े हिम्मतवर लोग हैं, लेकिन उनके साथ मुसलमानों ने कोई अच्छा सलूक नहीं किया है। मुसलमान उन्हें कुछ मुसलमान मानने को राजी नहीं। मंसूर को फांसी लगा दी, सूफी फकीरों को सताया गया है, परेशान किया गया है। और सूफी फकीर भी बोलते हैं तो जैसे जवान पे ताले पड़े हो। घटना प्यारी है, तुम्हारे समझ में आए तो अच्छा होगा। अल हिल्लाज मंसूर ने जब घोषणा की अनल हक की, अहम ब्रह्मास्मि, इस देश में कोई घोषणा करता है तो कोई ऐसी घबराहट नहीं हो जाती। हम जानते कि ये परम सत्य है। कभी कभी लोग वहां तक पहुंचते, और चाहे कोई पहुंचे चाहे न पहुंचे, ये हमारा अनुभव है कि वस्तुतः हम सब वही हैं, या कम से कम हमारी श्रद्धा है कि वस्तुतः हम सब वही हैं, परमात्मा स्वरूप है। तो जब अल हिल्लाज मंसूर ने कहा अनल हक, मैं सत्य हूं, मैं परमात्मा हूं, अगर हिंदुस्तान में कहा होता तो हमने उसे सिर उठा लिया होता, हमने उसे उपनिषद के ऋषियों के साथ गिना होता। लेकिन मुसलमानों ने बड़ी दिक्कत दे दी, मारने को तैयार हो गए। मंसूर का गुरु था जुनैद, खुद भी उपलब्ध व्यक्ति था, सिद्ध पुरुष था। जुनैद ने मंसूर को पास बुलाया और कहा, सुन, तू क्या सोचता है, तुझे ही पता चला अनल हक का, हमको पता नहीं चला। हमको भी पता है लेकिन मुंह पे ताले डाले, मुंह बंद कर ले, नहीं तो जिंदगी गंवानी पड़ेगी। मंसूर ने कहा, अगर मैं कह रहा होता तो मुंह बंद कर लेता, वही कह रहा है, अब उसका मुंह मैं कैसे बंद करूं? जब कहेगा तो कहेगा, जब नहीं कहेगा तो नहीं कहेगा। और आपने मुंह पे ताले डाले हुए, ये बात सुन के शर्म से मेरा सिर झुका जाता है कि मेरे गुरु ने अपने मुंह पे ताले डाले हुए। जुनैद व्यर्थ की झंझट में नहीं पड़ना चाहता था। जो बातें उसे कहनी होती थी अपने शिष्यों को कहता था, समूह में कहना व्यर्थ की झंझट थी। लेकिन मंसूर ने घोषणा समूह में करनी शुरू कर दी, वही हुआ जो होना था। जुनैद ने उसको फिर बुला के कहा कि देख, तू अपनी मृत्यु को पास बुला रहा है, तू नाहक मारा जाएगा, मुझे दुख होता है। तू मेरे प्यारे शिष्यों में एक है, मेरे पहुंचे हुए शिष्यों में एक, और तू जो कह रहा है ठीक कह रहा है।
लेकिन अब तेरी मौत करीब आ रही, क्योंकि राजा के अंदेशे मेरे पास आने लगे, संदेशे मेरे पास आने लगे कि मंसूर को रोको। राजा तो ये भी धमकियां दे रहा है, क्योंकि मेरा शिष्य है तू, मैं भी झंझट में पड़ूंगा। तो राजा ने कहा या तो मंसूर को रोको या मंसूर को त्याग दो, जाहिर कर दो कि तुम्हारा शिष्य नहीं। मंसूर ने कहा जैसी आपकी मर्जी। लेकिन मैं क्या कर सकता हूं, जब घोषणा होगी तो होगी। जुन्नैद ने यह सोच के कि यहां से जाए, कहा कि तू जा काबा की परिक्रमा करा। पता है मंसूर ने क्या किया? वो उठा और उसने जुन्नैद की परिक्रमा की। उसने कहा मेरे काबा आप, मेरे मंदिर आप। जुन्नैद ने उसे त्याग दिया। हिम्मतवर न रहा होगा जुन्नैद। जुन्नैद के त्यागे जाने पर उसकी हत्या की गई, उसे मारा गया। 1 लाख आदमी इकट्ठे हुए थे उसकी हत्या देखने। उस पर पत्थर मारे गए, कूड़ा करकट फेंका गया, गालियां दी गई। लोग जब पत्थर फेंक रहे तब वो हंस रहा था, ये दिखाने को कि जुन्नैद भी उसकी हत्या से सहमत है। जुन्नैद भी गया था और उसने सिर्फ एक फूल फेंक के मारा, ताकि लोग समझें कि वो भी कुछ मार रहा है फेंक के। उसके फूल के गिरते ही मंसूर रोया। पास खड़े किसी आदमी ने पूछा कि इतने पत्थर मारे जा रहे हैं, तुम हंसते रहे, इस फूल के मारे जाने से क्यों रोते हो? तो उसने कहा और सब तो अनजाने मार रहे हैं, वो माफ किए जा सकते, लेकिन ये जिसने मारा है वो जानता है कि मैं सही हूं। ये फूल भी चोट करता है, वे पत्थर भी चोट नहीं करते थे। मंसूर को इस तरह मारा गया जैसे कभी किसी को नहीं मारा गया था। जीसस को भी नहीं मारा गया था। पहले उसके पैर काट दिए, फिर उसके हाथ काट दिए, फिर उसकी आंखें फोड़ दी। ऐसा अंग अंग घंटों चला ये काम। फिर उसकी जबान काट दी, फिर उसे तड़पती उस लाश को पड़ा रहने दिया वहां कि वो मर जाए अपने आप। सुकरात को यूनानियों ने जहर दिया था, मगर जहर दे दिया, बात खत्म हो गई। जिसको सूली पे लटका दिया, बात खत्म हो गई। लेकिन ये कौन सी सूली थी? ये सताया जाना था। मगर मंसूर भी खूब था। पैर काटे गए वो हंसता रहा, हाथ काटे गए वो हंसता रहा, आंखें फोड़ी गई और उसने आंखें ऊपर उठाई और हंसा। और जवान काटने के पहले उसने फिर उद्घोषणा की, अनल हक। उसने कहा अब इसके बाद मेरी जवान न बचेगी, फिर मैं घोषणा न कर सकूंगा, फिर परमात्मा मुझसे न बोल सकेगा। तो आखिरी बार घोषणा कर देता हूं, अहम ब्रह्मास्मि। लोगों ने उससे पूछा कि तुम इतने आनंद से क्यों मर रहे हो? मरता कोई आनंद से नहीं है। तो उसने कहा मैं नहीं मर रहा हूं, इसलिए आनंद से मर रहा हूं। मैं जानता हूं कि जो मेरे भीतर है वो अमृत है। तुम कितना ही मारो, मुझे मार ना सकोगे। कृष्ण ने कहा ना, नैनम छिदंती शस्त्राणि ना हम दहति पावका। न मुझे शस्त्र छेद सकते, न मुझे आग जला सकती। मगर इस्लाम सूफियों को भी ना पचा सका। सूफियों को पचा लेता तो इस्लाम नया धर्म हो जाता। सूफी इस्लाम के गहरे से गहरे व्यक्ति हैं और ऊंचे से ऊंचे फूल। सूफियों का इस्लाम पचा लेता तो इस्लाम आधुनिक रहता, इस तरह का जड़ न रहता जैसा है। मगर सूफियों को न पचा सका, सूफियों को भी मारा, सूफियों को भी त्याग दिया। इस्लाम बुरी तरह पंडित, पुरोहित और मौलवी के हाथ में पड़ा है, इसलिए पुराना मालूम पड़ता है। मगर हीरे वहां हैं और कीमती हीरे वहां हैं। उनको अगर निखारा जा सके, उनको अगर तराशा जा सके, तो बड़े कोहिनूर पैदा हो सकते हैं। आज इतना है।